वेलकम टू द एपिसोड 6 ऑफ द स्टार्टअप कोर्स। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने वो फॉर्मूला समझ लिया तो आप अपने बिजनेस का पोटेंशियल जान पाओगे और बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाले हैं अगर आपने वो फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। तो क्या वो फॉर्मूला है वो जानते हैं, जिसका नाम है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टैम। देखिए, आपका जो पूरा बिजनेस है ना, वो इसी फॉर्मूला, इसी नंबर पे डिपेंड करता है। क्यों करता है, डिस्कस करेंगे। काफी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस फॉर्मूला को बहुत देर से समझते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो गलत मार्केट में चले जाते हैं, जिससे उनका बहुत सारा पैसा जो है वो वेस्ट होता है। राइट। अगर आप नए नए एंटरप्रेन्योर हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला को जानना। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट आखिर है क्या। देखिए, इसे हम बोलते हैं टोटल अवेलेबल मार्केट भी आप बोल सकते हो। इट मीन्स कि आपका जो बिजनेस है उसका क्या पोटेंशियल होने वाला है, आप अपना जो प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस है वो किस मार्केट को देने वाले हो, आपका बिजनेस का क्या पोटेंशियल है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। राइट। अब सीधा बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। तो क्या है टैम निकालने का फॉर्मूला? टैम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंड यूजर प्रोफाइल्स इन द बीच हेड मार्केट। बीच हेड मार्केट जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी, दैट मल्टीप्लाई टू एनुअल रेवेन्यू पर सच यूजर। आसानी से समझते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में आपने बीच हेड मार्केट के बारे में समझा, एंड यूजर के बारे में समझा। तो अभी आपको पता है कि आपके बीच हेड मार्केट में आपके जो एंड यूजर हैं वो कितने हैं, मतलब एक्चुअल इंसान जो पैसा देगा आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। अब आपको ये नंबर मिल गया। इस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए कि हर एक यूजर एक साल में आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे कितना पैसा खर्च कर सकता है। अब ये कैसे होगा, ये दो तरीके से पता कर सकते हैं आप। या तो आप प्राइमरी रिसर्च कर सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि आज के टाइम पे आपका कोई कंपटीशन है, ठीक है, जो जिससे वो आपका जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो उसमें वो एक साल में कितना पैसा खर्च करता है। तो ये आपका टैम निकल कर आ जाएगा। अब आपका एक सवाल होगा कि टैम पे पहुंचे कैसे, मतलब कैसे रिसर्च करें। तो देखिए, टैम को समझने के दो वेज होते हैं। फर्स्ट इज बॉटम अप रिसर्च एंड सेकेंड वन इज टॉप डाउन एनालिसिस, और टॉप डाउन अप्रोच भी आप बोल सकते हैं। अब क्या है ये बॉटम अप रिसर्च? देखिए, इसे हम प्राइमरी रिसर्च भी बोल देते हैं। मतलब जब आप एक्चुअल अपने कस्टमर के साथ वन ऑन वन बात करते हैं, उसे समझते हैं, तो इससे आप अपनी टाइम निकाल सकते हैं बॉटम अप रिसर्च करके। वही बात करते हैं टॉप डाउन एनालिसिस की, इसे हम सेकेंडरी रिसर्च भी बोल देते हैं। मतलब आपके अपने कस्टमर के बारे में आप समझ नहीं पा रहे तो आप सेकेंडरी रिसर्च करते हो, जिसमें आप मान लीजिए आप एक गूगल फॉर्म बनाते हैं, उसमें आपने सारी डिटेल्स डाली और आपने क्या किया, अपने पूरी की पूरी व्हाट्सएप लिस्ट को वो गूगल फॉर्म जो है वो फॉरवर्ड कर दिया। तो उससे आप अपने कस्टमर को समझ पाएंगे। राइट। तो ये दो वे होते हैं टैम को समझने के लिए। अब बात करते हैं पैसे की। मतलब आपके पूरे बिजनेस का जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो क्या है, आप कितना कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं, आप कितना पैसा कमा सकेंगे। तो इस चीज की बात करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि टैम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनिशियल जर्नी में जब एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, पैसा उनको चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो वो बोल देते हैं कि मेरी जो कंपनी है इतने बिलियन डॉलर की है, इतने मिलियन डॉलर की है। राइट। उनको अपनी टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज ही नहीं पता होता। तो आपको ये कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी है। जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी समझ जाएंगे कि इस पर्सन को, इस एंटरप्रेन्योर को अपनी मार्केट साइज पता है। राइट। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या रेवेन्यू पोटेंशियल है आपके बिजनेस का। तो ये किस फॉर्मूले से निकालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अब मान लीजिए आपने एज्यूम कर लिया कि आपका जो एनुअल रेवेन्यू पर यूजर क्या है। आपने प्राइमरी सेकेंडरी जो रिसर्च है वो की, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ एंड यूजर से, तो ये आपका एक्चुअल रेवेन्यू जो कि कितना बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं वो निकल के आ जाएगा। राइट। अभी तक आपने पूरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट को समझ लिया। अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ
तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आने वाले हैं।